अस्सलाम वालेकुम। KC100 की रेंज तो देखिए आप लोगों के सामने है कि KC100 ने कितना ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करा और अपवर्ड की तरफ आया और अभी तो KC100 62,000 का लेवल भी मेंटेन करके इससे ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है। और जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को लास्ट सारी मेरी वीडियोस को जाके वॉच करके देख सकते हैं कि जो जो स्क्रिप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े। और कल जो मैंने आप लोगों को 4 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, जिसमें साजगार था, मीज़ान बैंक था, AGP था, तो इसके अलावा एक और कंपनी नेटसॉल टेक्नोलॉजीज था। ये चारों ही कंपनीज के स्टॉक्स कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और तेज़ी से अपवर्ड की तरफ आए। और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को साजगार के दिए थे कि 360 रुपये का साजगार का फर्स्ट टारगेट है, आप लोगों ने खुद देख ही लिया है कि साजगार का स्टॉक 330 रुपये तक तो चला गया है। ये अभी भी इसको जैसे ही मेंटेन कर लेता है तो यहाँ से भी मजीद बुलिश हो जाएगा। अगर मैं नेटसॉल कंपनी की बात कर लेता हूँ तो नेटसॉल भी 116 पे ट्रेडिंग कर रहा है कि यहाँ से भी तेज़ी से बढ़ सकता है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया, आप लोगों के सामने इस वीडियो का थंबनेल भी आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच कर लें ताकि फिर खास तौर पे आप लोगों को जो स्टॉक्स की बाइंग में आसानी हो जाए और इसके अलावा आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। तो इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। तो इसके अलावा जो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि सारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड है, लेकिन जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है ना, ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए भी है। खास तौर पे साजगार कंपनी हो, नेटसॉल हो, मीज़ान बैंक हो, ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए रिकमेंड है। वो इसलिए कि ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो इसलिए कि KC100 ने ना 62,000 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल था उसको भी KC100 ने मेंटेन करा और अभी तो 62,000 से ऊपर पे KC100 आ चुका है। तो अभी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, तो जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी ना तो KC100 वैसे वैसे ही अपवर्ड की तरफ जाएगा। और अब तो गवर्नमेंट भी बन चुकी है, तो जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो अपने ओहदों की ओथ उठा लेती है, यानी कि हल्फ उठा लेती है, तो इसके बाद आप लोग KC100 को और मार्केट को तेज़ी से बढ़ता हुआ देंगे। तो ऐसे में जो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इस दौरान आप लोग उन सारे स्टॉक्स को जो भी आप लोगों को डिप पे मिलते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हुए आप लोगों को स्टॉक्स मिलते हैं, तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने और साल के हवाले से उन स्टॉक्स के बाय करें। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए 20 ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लेकर आया हूँ। ये इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को नेम बता दे रहा हूँ, तो इन सारे स्टॉक्स को आप लोग अपने पास लाजमी नोट डाउन भी कर लें, तो जिससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। देखिए, अगर मैं कुछ हार की बात कर लेता हूँ तो लोगों को जो हार होती है ना, वो लोगों को हार इसीलिए होती है कि फिर वो लोग ना बिल्कुल अनस्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी अनस्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं जिन कंपनीज का डेट बहुत ज़्यादा ही है, तो इसीलिए देखें मैं आप लोगों को पैनी स्टॉक में बाइंग करने से मना कर रहा होता हूँ, यानी कि जिन कंपनीज का डेट बहुत ज़्यादा ही है। तो इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है। कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे जो कि 10 कंपनीज के स्टॉक्स ने पैनी स्टॉक्स, ये बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। सिर्फ इन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, तो इसी वजह से ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल लेते हैं। तो ये थंबनेल आप लोगों के सामने आ चुका है, तो इस वीडियो को भी लाजमी आप लोग वॉच कर लें ताकि जिससे फिर आप लोग कि जो पैनी स्टॉक्स के जो सवाल होते हैं ना कि पैनी स्टॉक्स का बताया करें ताकि फिर हम पैनी स्टॉक्स को बाय करें। तो ये 10 के 10 पैनी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड है, यानी कि अच्छा कैपिटल गेन जैसी मार्केट तेज़ी से, वैसे भी तो मार्केट बढ़ी रही है लेकिन इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होता है ना, तो ये 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ेंगे और अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो जाएगा। तो अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना 20 कंपनीज के स्टॉक्स, ये 20 के 20 कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज तो है ही यही, लेकिन ये कंपनीज के स्टॉक्स डिविडेंड्स और पेआउट्स भी बहुत ज़्यादा ही शानदार दे रहे होते हैं। और इस दफ़ा अब जब KC100 23 से अपवर्ड की तरफ आ रहे हैं, यानी कि 62 पे तो KC100 आ चुका है और 70 का टारगेट तो मैंने आप लोगों को बताया कि 70,000 पे KC100 जा सकता है। 20 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी दे जाएंगे। तो जो फर्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसका नेम है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, सेकंड कंपनी है पाकिस्तान पेट्रोलियम, थर्ड कंपनी है PSO, फोर्थ कंपनी है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, फिफ्थ कंपनी है इफर्ट, सिक्स्थ कंपनी है एग्रो कॉर्पोरेशन, सेवन्थ कंपनी है एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स, एट कंपनी है नेशनल फूड्स लिमिटेड, 9 कंपनी है मीज़ान बैंक लिमिटेड, 10 कंपनी है FCP। 11वीं कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड, 11वीं कंपनी है यूनाइटेड बैंक, 12वीं कंपनी है फैसल बैंक, 13वीं कंपनी है डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, डॉल इसका कोड है। तो इसके अलावा भी कुछ कंपनीज के नेम्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो इन नेम्स को आप लोग लाजमी में अपने पास नोट डाउन कर लें। तो जिसमें अटक रिफाइनरी आता है, एवेंसियन है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, DG खान सीमेंट है, सिटी फार्मा लिमिटेड। देखिए ये वही सिटी फार्मा का स्टॉक है जो आप लोगों को अभी जिस तरह से यानी कि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ही हाई है ना, तो ये फार्मा कंपनी का स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिल रहा है, यानी कि लो पे मिल रहा है 20, 22, 25 रुपये। ये इसके बहुत ज़्यादा ही अच्छे बेस्ट बाइंग जोन्स हैं, यहीं पर आप लोग इस सिटी फार्मा के स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो इसका 80-85 रुपये का है, ये यहाँ तक पहुँचेगा और तेज़ी से पहुँचेगा, फिर ये आप लोगों के हाथ में नहीं आएगा सिटी फार्मा का स्टॉक। तो बिल्कुल आप लोग फिर सिटी फार्मा के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं।
इसके अलावा हब पावर कंपनी, गुलेमा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, सरले, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स से देखे हैं मैंने। 20 नाम तो आप लोगों के सामने इसीलिए रखे ताकि पर आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। और ये 20 कंपनीज के स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स है, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों के सामने नाम ले दिए ना, तो ये कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन दे आएंगे इस दफ़ा की तेज़ी में, जब इंडेक्स मजीद तेज़ी से बढ़ेगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि 8000 पॉइंट्स KC100 मजीद गेन कर सकता है, इसलिए कि अभी तो पाकिस्तान को IMF का लोन मिला ही नहीं है, जबकि IMF का लोन जो है वो मार्च में पाकिस्तान को लाजमी मिल जाएगा। ये बात तो पक्की हो चुकी है, इसलिए कि गवर्नमेंट बन चुकी है। बस गवर्नमेंट जैसी ही अपने उद्योग की हल्फ उठा लेती है तो पाकिस्तान का रिव्यू भी होगा IMF से, तो फिर लोन पाकिस्तान को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट तो अभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके बिल्कुल कम होगा। तो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इनमें आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी आएगा, और यही वो कंपनीज के स्टॉक्स है जो कि डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रहे होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज के स्टॉक्स तो तेज़ी से बढ़ेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ें आएंगी और स्टॉक तेज़ी से बुलिश होगा, तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों के ये स्टॉक्स हाथ में ना हो और आप लोगों को फिर यानी कि आप लोगों के हाथ से ये मौका निकल जाए। तो फिर ऐसे में जो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, वो आप लोग लाजमी अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों को उन स्टॉक्स के बेस्ट बाइंग जोन्स दिख रहे हो, तो वहाँ आप लोग फिर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स को बाय करें। और जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ ना, तो आप लोग लाजमी वीडियो को वॉच तो कर रहे होते हैं, तो वीडियो का आप लोग लाजमी लाइक करके न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि पर आप लोगों को टाइमली इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे, जिससे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में आसानी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।